और सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीमा सचिन का आज का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। सीमा और सचिन रबुपुरा में ही हैं। रबुपुरा में सीमा सचिन घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। मीडिया और भीड़ की वजह से पुलिस सुरक्षा में है सीमा सचिन। इंडिया न्यूज ने कल ही बताया था कि सीमा और सचिन रबुपुरा में हैं और अब ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी इस बात की तस्दीक करता है। इंडिया न्यूज ने जो खबर दिखाई वो पक्की साबित हुई। आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। सीमा और सचिन रबुपुरा में ही मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीमा और सचिन कहाँ हैं, उसको लेकर तलाश चल रही थी और लोगों का कहना था कि वो रबुपुरा में मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इसके बाद अब ये चीजें साफ हो गई हैं कि सीमा और सचिन रबुपुरा में ही हैं। मास्टर स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति आज सचिन मेरा रबुपुरा और सीमा से मिलने आया। उनके पिताजी हैं नेत्रपाल जी। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में अब खाने पीने की जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उनका ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रबुपुरा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। नेत्रपाल जी, क्या समस्या है आपको बताएं। मेरी समस्या है कि जो पहले से राशन समझ होगा ये लोग किसी को भी मिलवा नहीं है। और तो आपने थाना इंचार्ज को बताया कि जी हम अपना रोज कमाने खवाने वाले आदमी हमको कमाने खाने दिया जाए। वो बताया, उन्हें वो पता था रोज लाने खाने वाले, मगर उनसे चलो आज हम रबुपुरा थाना इंचार्ज से बात करेंगे। वो अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। आप कब तक घर पर बैठे रहोगे? खाना कमाने तो जाना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। मैं मास्टर स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति आज सचिन मेरा रबुपुरा और सीमा से मिलने आया। उनके पिताजी हैं नेत्रपाल जी। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है पुलिस के पहरे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आशीष न्यूज रूम से हमारे साथ हैं और जावेद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए, लगातार इंडिया न्यूज की तरफ से कहा जा रहा था कि सीमा और सचिन रबुपुरा में ही हैं और अब ये वीडियो भी साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करता है। सोनल, कल 7 बजे की पहली खबर, शाम 7 बजे की सबसे पहली खबर हमने इंडिया न्यूज में दिखाई थी कि रबुपुरा में ही सचिन और सीमा हैं। 5 दिनों से वो गायब थे। आज उनका एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि सचिन और सीमा से 2 दिन मात्र एटीएस ने पूछताछ की थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था, 5 सारे मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि लगातार एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है, एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन हमने कल शाम को ही हमने कहा था कि सचिन और सीमा रबुपुरा में ही दूसरे घर में मौजूद हैं। हालांकि उनके बच्चे जो है अभी पुराने घर में सचिन के घर में ही मौजूद हैं और देर शाम या देर रात सीमा उनसे मिलने भी आती हैं। और उनके जो सचिन के पिता हैं लगातार ये दावा कर रहे थे कि भाई हमको छोड़ दीजिए। नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया गया कि भीड़ भाड़ यहां से हटाई जाए। एक खास मकसद से ही सचिन और सीमा को दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है, ताकि मीडिया का जो जमावड़ा है इस खबर पे जो इतना फोकस किए हुए हैं, ताकि वो भीड़ भाड़ वहां से हटाई जाए। क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं सीमा के इस रूप को देखकर, जो उसने हिंदू आवरण पहन रखा है, जो हिंदू चोला उसने ओढ़ रखा है, उससे कुछ लोग नाराज हैं। उनकी जान को खतरा है। और साथ में जो भीड़ भाड़ वहां बढ़ रही है, लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कोई लोग बनारस से आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सीमा को देखना है, पाकिस्तानी भाभी को देखना है, उस गली में इकट्ठा हो रहे हैं। इस सुरक्षा कारणों को देखते हुए हमने कल शाम 7 बजे खबर दिखाई थी कि सीमा और सचिन रबुपुरा में ही मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। जावेद का रुख भी कर लेते हैं। आशीष, देखिए, हम जो खबर दिखाते हैं जावेद, इंडिया न्यूज़ पर जो खबर हम फ्लैग करते हैं वो कहीं ना कहीं पक्की भी साबित होती है और इस वीडियो ने इस बात को साफ कर दिया है। अब ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मीडिया से भागने का, सवालों से भागने का एक तरीका कहा जा सकता है सीमा और सचिन का। अब क्या अपडेट है, चूंकि अब ये वीडियो सामने आ चुका है, अब इसके बाद तो एक्सपोज हो चुका है कि वो लोग रबुपुरा में ही मौजूद हैं। अब आगे का क्या एक्शन रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी।
देखिए मेरे साथ इस वक्त मास्टर स्वराज है जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अभी जो कुछ देर पहले हमने इंटरव्यू किया मास्टर स्वराज जी का, उससे कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई थी सीमा और सचिन से। सीमा और सचिन इस वक्त रघुपुरा में ही है। हालांकि सोमवार से जो आज शनिवार का एक लंबा फासला था 24 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच का, इस बीच ये खबर आ रही थी कि देश की जो सुरक्षा एजेंसी वो भी सीमा और सचिन से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग यहीं पर हैं, इसी जगह पर अलग अलग जगहों पे है, क्योंकि जो भीड़ आ रही है और जो मीडिया का एक जमावड़ा उसको लेकर और सुरक्षा कारणों से उनको अलग रखा गया है। हम खुद सीधा मास्टर स्वराज जी से बात करेंगे। मास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। आज आपकी मुलाकात हुई है सीमा सचिन से, किस वक्त हुई है, क्या बात हुई, वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, सुबह 11 बजे करीब मेरी मुलाकात हुई सचिन से भी, सीमा से भी और उनके ससुर नेत्रपाल से। वो बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा खाने कमाने वाला परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। तो उन्होंने कहा कि जी हम अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं। उनके ससुर पेड़ पौधा लगाने का काम करते हैं, तो उनसे मैंने एक पत्र लिखवाया और अपना भी निवेदन उस पर किया। रघुपुरा प्रभारी कोतवाल से मैं मिला, उनसे भी मैंने निवेदन किया। उन्होंने कहा नेत्रपाल कहीं भी खाने कमाने जा सकते हैं, पुलिस की कोई पाबंदी नहीं है। सचिन भी रघुपुरा में काम करता है तो कर सकता है, रघुपुरा से कहीं बाहर जाता है तो पुलिस को इतला करके जाए कि मैं फला जगह काम पे जा रहा हूँ। मतलब सचिन के लिए भी बात हुई है, जो लेटर है। सचिन भी काम पे जा सकता है, लेकिन पुलिस को इतला करके कि रघुपुरा से बाहर मैं फला जगह काम करने जा रहा हूँ। तो पुलिस ने कहा है खाने कमाने पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने आज प्रतिनिधि मंडल के साथ रघुपुरा प्रभारी से हम मिले और उनसे निवेदन किया, लिखित पत्र भी उनको हमने दिया, जिस पर नेत्रपाल के भी हस्ताक्षर है और मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। मास्टर जी सीमा से क्या बात हुई? सीमा को लेकर जो बात हुई, आपने एक भरोसा दिलाया बच्चों को लेकर, वो क्या बात थी, वो इंडिया न्यूज पे बताइए। सीमा के साथ भारतीय किसान लोक शक्ति है, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल में आई है। मीणा क्षत्रिय जाति में आती है, मीणा जाति राजपूत जाति में आती है, और क्षत्रिय का धर्म है जो भी शरण में आ जाए शरणार्थी की रक्षा करना। पहली बात तो वो पीओके से आई है, जो हमारा इंडिया का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इंडिया उसको अपना हिस्सा मानता है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी उसको पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्वेश्चन उठा था, विपक्ष ने कहा था। सीमा सचिन ने कल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपना डाला था जिसमें वो बोलता है जय श्री राम। दोस्तों इंस्टाग्राम की मेरी ओरिजिनल आईडी है ये, आप इसे फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यानी कि इंस्टाग्राम से जो पैसे आते हैं, कमाई का जरिया बनता है इंस्टाग्राम। आशीष, ये वाजिब सवाल है और इससे पहले भी हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए सीमा हैदर की तरफ से भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की डिमांड की गई थी। उनका कहना था कि उनके पास कोई आवक नहीं है कोई पैसे की, और वो चाहते हैं कि उससे जो सोशल मीडिया है उससे उनके पास मनी भी जनरेट हो। जावेद, यही सवाल है आपसे। ठीक है आशीष, अपनी बात पूरा कीजिए। ये इसमें यह है कि कई सारे फर्जी अकाउंट भी बने हुए हैं, जो 10K फॉलोअर्स हो रहे हैं, उसमें सीमा वाले अकाउंट में केवल 60K फॉलोअर्स है। तो वो देख रहा होगा सोशल मीडिया पर कि मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसमें तो कोई फॉलोअर ही नहीं आ रहे हैं, और जो फर्जी अकाउंट बने उसमें फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। तो इनकम और क्या ये लोग मदद करने भी करेंगे? जावेद से जवाब ले लेते हैं। जावेद, आपके पास जो लोग मौजूद हैं वो सीमा और सचिन से मिले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनकी तरफ से कोई आर्थिक मदद दी जाएगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ मास्टर स्वराज के अलावा तमाम ये लोग हैं, जो मेरे विजय हैं, सुधीर, मैं उनसे कहूँगा कि तमाम लोगों को दिखाने के लिए ये लोग इसी गांव के जिम्मेदार लोग हैं। और अभी मेरी इस लाइव से पहले और इंटरव्यू से पहले मेरी बात हुई थी, सबका कहना है कि सभी लोग, और जो सचिन का जहाँ पे घर है वहाँ के भी जो लोग हैं, सबका कहना है कि वो लोग तैयार हैं और वो मदद करेंगे आर्थिक तरीके से, चाहे जितना भी मदद करना हो। लेकिन ये सवाल मैं स्वराज जी से लेता हूँ। स्वराज जी, गाँव की पूरी चर्चा है और हमारे जो ऑफिस, जो हमारे स्टूडियो से लाइव कनेक्ट है, वहां से ये सवाल है कि क्या आर्थिक मदद सचिन की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सचिन और सीमा का जो एक डिजिटल चैनल है, जो मीडिया चैनल्स है, मोबाइल, इंस्टाग्राम और फेसबुक, उस चैनल से भी कहीं ना कहीं अर्निंग आती है, तो उस पर भी अपील की गई है। कई लोगों ने फर्जी भी उस तरह का चैनल बना लिया है। तो ऐसे में एक तरफ वो परिवार भी कर रहा है, दूसरी तरफ पूरा समाज है। आप लोग कह रहे हैं कि आर्थिक मदद की जाएगी, तो इसमें किस तरीके से की जाएगी और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं मीणा बिरादरी में बैठा हूँ, पूरी बिरादरी ने उसको अपना लिया है, पूरी मीणा जाति उसके साथ है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उनके साथ है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है AP सिंह, जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो इनके साथ है और समाज इनके साथ है। अब देश की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और नागरिकता के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के दया याचिका डाल दी गई है। बच्चों को अपना लिया, सीमा को अपना लिया है। अब वो सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा है। लेकिन सवाल वही बरकरार है ना जावेद, क्या आर्थिक मदद दी जाएगी इनकी तरफ से? जी
नहीं, आर्थिक मदद, एक सवाल मेरा और है इसमें, मैं छोटा सा जोड़ना चाहूंगा। पाकिस्तान में अंजू को 40 लाख का घर दिया गया है, घर के कागज देते हुए विजुअल हैं, तो इनको क्या मतलब क्या इनके दिमाग में चल रहा है? जब उनसे मुलाकात हुई तो क्या दिमाग में क्या चला उनके? अंजू को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या सीमा हैदर को भारत में भी उस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा? जो लोगों की तरफ से मदद की बात कही जा रही है, क्या सच में उनको मदद दी जाएगी? ये सवाल। स्वराज जी, पाकिस्तान में जो अंजू अलवर से जो गई हैं, वहाँ पर 40 लाख का मकान, प्रॉपर्टी के पेपर्स और तमाम चीज़ें वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दिखाना चाह रही है भारत को। तो जिस तरीके से सीमा एक बहुत बड़ा मामला है, सीमा सचिन पूरा देश जान रहा है, तो क्या इस तरीके से अब समाज के अलावा कि आप लोग को लगता है कि जिस तरह से अंजू यहाँ से गई, 2 बच्चों को छोड़कर, उसको पाकिस्तान एक अच्छा ट्रीट कर रहा है, वहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो क्या सीमा को भी अब जो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी आप लोग को लगता है कि अब सीमा को भी उसी तरह से एक सम्मान मिलना चाहिए? और समाज जो है वो क्या अभी आर्थिक मदद करेगा, या फिर जो चीज़ें हैं, जो बात आ रही कि चीज़ें क्लियर होने के बाद सभी लोग तैयार हैं कि हम लोग करेंगे? समाज से भी लोग मदद के लिए तैयार है। समाज ने तो संपूर्ण रूप से अपना लिया है। बाहर से भी लोग कुछ सुविधा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पुलिस वाले वहाँ बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीका से बैठी हुई है, इसलिए जो राहत सामग्री ला रहा है, कुछ देना चाह रहा है, तो उसके पास तक अभी पहुँच नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान की बात अलग है, पाकिस्तान ने तो कोई जांच ही नहीं की अंजू की, वो तो गई और उसका धर्म परिवर्तन किया और अपना लिया उसे। लेकिन लगता है आपको कि सीमा को भी, जिस तरह से पाकिस्तान अंजू को मदद कर रहा है, तो सीमा को भी, हिंदुस्तान को भी मदद करनी चाहिए। और जब परिवार ने और उस बिरादरी ने अपना लिया, तो समाज को भी अपनाने में, समाज ने तो अपना लिया, देश को भी अपना लेना चाहिए। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी कीमत से। और गरीब परिवार में आई है, तो चूंकि 4 बच्चे भी हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई के, बच्चों के एडमिशन का सरकार को भी और समाज को सबको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेरे साथ स्वराज, मास्टर स्वराज के साथ तमाम इस गांव के जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समाज अब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आर्थिक मदद की बात आ रही है, क्योंकि सचिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद से पीछे है, तो क्या कहना है पूरे गांव का? गांव वालों का यही कहना है कि अब इनको जो जांच करके थोड़ा समय दिया जाए, कमाने खाने का टाइम दिया जाए, ये भी खुद आगे बढ़े और कहीं ना कहीं से जो मदद आ रही है वो इन तक पहुंचती रहे। आर्थिक मदद? हाँ, आर्थिक मदद है। जीवन यापन का वही धंधा इनका चलना चाहिए, इनको एक तरीके से कैद में नहीं रखना चाहिए। समाज की तरफ से क्या, इस गांव की तरफ से जिम्मेदार लोग क्या मदद कर रहे हैं? जो मदद होगी वो करेंगे, तैयार हैं। ठीक है। इस बीच आशीष से भी एक सवाल और जिस ले लेते तरीके हैं। से जी, आशीष हमारे साथ जुड़े जी। हुए हैं। ठीक है जावेद, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, बातचीत कीजिए लोगों से, उनकी राय जानिए। आशीष के बाद पासम चले। जी जी, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग गांव के जिम्मेदार हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि सचिन सब मदद करेगा जी, जो भरपूर जिसकी मदद होगी। मतलब मुझे ये भी पता चल रहा था, लोग बता रहे थे कि जिससे जितनी हैसियत होगी उस तरह से मदद करेगा। करेंगे जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जाला के सब पर तैयार है मदद के लिए। तो क्या मदद अभी से शुरू हो रहा है, या जांच को देखते हुए हो रहा है कि जांच हो जाए उसके बाद? जांच हो जाए उसके बाद जांच के बाद ये चल मदद तब भी है, लेकिन जांच के बाद बिल्कुल खुल के आएंगे लोग। अच्छा, खुल के आएंगे। खुल के आएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? तैयार है, नहीं तैयार है, मदद चल रही है। अच्छा, लेकिन सचिन जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे भी अपील कर रहा है कि मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो किया जाए, और इस तरीके से आप क्या कहेंगे? जब हम सीमा मीना को अपना चुके हैं तो तन मन धन से उनके साथ है। लेकिन तमाम ये गांव के जिम्मेदार है, और खुद जो किसान यूनियन है, इस गांव के तमाम जिम्मेदार लोग भी हैं, सबका कहना है कि हम लोग तैयार है। जो मेरी, मैं आपको बता दूं कि इस यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग बैठे, इसके अलावा मेरी अभी कुछ देर पहले रबूपुरा गांव में ही बात हुई थी, वहां पे भी जिम्मेदार लोग बैठे थे। सबने यही कहा कि हम लोग आर्थिक मदद से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हम बस इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो चीजें। ठीक है, आशीष से भी सवाल ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए, पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट अंजू को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी ही आवाजें अब भारत से भी उठनी शुरू हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ बात ये कही जा रही है कि जांच पहले पूरी हो। हम साथ हैं, लेकिन पूरी तरह से साथ तब आएंगे जब जांच हो जाएगी, और जांच के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जांच के बाद तो सारी चीजें साफ हो ही जाएंगी। सारे एंगल खंगाल लिए जा चुके हैं, और जांच एजेंसियां ये भी तलाश कर रही हैं कि पाकिस्तान कराची एंगल, और जो बात आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, वो कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, वो पूछना पाछना बाकी रह गया है। लेकिन जहाँ तक जो इंडिया न्यूज़ के सोर्स हैं, उससे ये साफ पता चलता है, सूत्र हमारे जो कहते हैं कि सब कुछ खंगाल लिया गया है, अब इनको छोड़ दिया गया है। अब इसके बाद
जो इनके जो फोन्स जिनकी जो टूट गया था फ़ोन, उसमें जो व्हाट्सअप चैट है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर धीरे धीरे जांच और आगे बढ़ेगी। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जालसाजी का है कि इन्होंने इन पर जो आरोप बनता है, मेन जो आरोप अभी बन सकता है, जो इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की थी, जो बुलंदशहर वाला मामला था, उसमें 7 साल, अगर मामला सामने आता है, फंसते हैं तो 7 साल की उसमें जेल हो सकती है। तो वो भी जांच की रिपोर्ट बाकी है आने के लिए। तो कुल मिलाकर ये ठीक है, अगर कुछ होता है तो ठीक है आशीष, दोनों तरफ से पाकिस्तान जाने का भी डर अभी बना हुआ है और जेल जाने का भी डर बना हुआ है। ठीक है, जावेद, ये लोग आ रहे हैं, सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जावेद के साथ वो मौजूद लोग हैं जो किसी भी गांव में, समाज में अपनी एक जगह रखते हैं। जावेद, सवाल ये है कि जब भी कोई छोटा मोटा वाकया होता है किसी भी गांव देहात में, तो कुछ लोग बैठते हैं, उस मसले पर बात करते हैं, उसको सुलझाते हैं। अब इस मसले पर, सीमा हैदर के मामले में, क्या कुछ ऐसा हुआ है गांव वालों के बीच जो इस तरह से ये बदला हुआ रुख सामने आ रहा है लोगों का, मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं? स्वराज जी, ये बताइए कि जो एक गांव का एक माहौल होता है, देश के किसी भी गांव की अगर बात करें कि कुछ मामला होता है या किसी इस तरह की चीज़ें सामने आती है, जब 2 देशों का या 2 बिरादरी की, तो बैठ के समाज में बातचीत होती है कि इसका हल कैसे निकाला जाए। तो क्या किसी तरह की कोई अब बात आप लोगों की सचिन के पिता से या गांव के बाकी लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, कुछ ऐसी बात हुई कि इसको आगे अब कैसे किया जाए, चीज़ें कैसे हो? क्योंकि पाकिस्तान में अंजू को आप देख रहे कि किस तरीके से मदद दी जा रही है, वहाँ दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक दिखाने का है कि देखो हम अंजू को किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से जी, यहाँ कुछ लोगों ने माहौल गरमा दिया, अलग अलग किस्म का, कि ये जासूस है, ये करने आई है, ये वो करने आई है, उस तरीका से। और मैं तो मीणा जो राजपूत हैं, रऊपुरा में जो रहते हैं, मीणा ठाकुर, इनके बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया। वरना कुछ लोग यहाँ आग भड़काने का भी काम करने आए, कुछ इधर उधर के भी लोग आए, लेकिन इन्होंने बहुत धैर्य से और शांति से काम लिया। जो भड़काने के लिए आए, पूछिए जरा। गांव की पंचायत का क्या कहना है? साफ कहना है पंचायत का, उसका साथ देंगे, उसकी मदद करेंगे। और जो लोग भड़का रहे माहौल को, उसके लिए क्या कहना है स्वराज जी? मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ माहौल भड़काए ना, जब बिरादरी सब धैर्य से काम कर रही है और जो असामाजिक तत्व आ रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ कर समझा रहे हैं कि भाई यहाँ माहौल को गर्म ना किया जाए, हमको शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, इस परिवार को भी शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। आगे अगर माहौल को लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कि सीमा पाकिस्तान से आई है, ये मुस्लिम है, इसने हिंदू धर्म अपना लिया, 10 तरह की जो चीजें सामने आती है आमतौर पर देखने को मिलता है, उसके लिए गाँव क्या है? क्या कह रहा है? गाँव यहाँ के जो मोमदन है उन लोगों में थोड़ा जोर तो है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, समझी जी। यहाँ के लोग सभी जो कर रहे हैं। युवा पीढ़ी क्या कह रही है? कल को अगर ऐसी बातें उठेगी तो आप लोग कैसे जवाब देंगे? सही जवाब देंगे जी। जैसे सवाल उठेगा कि अरे ये तो पाकिस्तान से आई हुई थी, ये यहाँ रह रही है, किसी चीज की अगर लेकर सामने आती है बात, कोई चीज है, तो खामोखा अगर माहौल बिगाड़ने की बात होगी, तो गाँव कैसे इसको सामना करेगा? बड़े बुजुर्ग करेंगे जी, बड़े बड़े किस लिए हूँ मैं, कैसे आप लोग फिर समझाएंगे जो लोग भड़कान? कभी हमेशा प्यार रहा है, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं रही। सीमा पाकिस्तान के प्रति सबका प्यार है। नहीं, सीमा के अलावा अगर माहौल को लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सीमा को लेकर इस तरह की चीजें अगर सामने आती है, तो गांव के समाज जोड़ के नहीं प्रार्थना करेंगे भैया, हर पल पे समाज और जो बिरादरी है वो सचिन सीमा के लिए खड़ा रहेगा। जी जी जी। चाहे ये मामला, इनका कहना है इस समाज का कि कोई भी अगर ऐसा आएगा तो सबको हाथ जोड़ करके समझाएंगे कि यहाँ माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। लेकिन मुस्लिम समाज भी यहाँ पर काफी संख्या में, मुस्लिम समाज ने यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की कि हिंदू मुस्लिम हो, मुस्लिम भी साथ है, हिंदू भी साथ है और पूरा क्षेत्र भी साथ है। कोई असामाजिक तत्व आता है, कोई शराबी आता है, तो सबको हाथ जोड़ करके समझा दिया जाता है। और ये समाज शांति चाहता है, उपद्रव यहाँ नहीं चाहता। गाँव के समाज के जो लोग हैं, जो पंचायत है, सम्राट व्यक्ति हैं, सबने हाथ जोड़ करके असामाजिक तत्व कोई आया है। जी आशीष, जावेद, एक जो पिछले दिनों वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें गांव के ही लोग ये कह रहे हैं, सचिन को झींगुर सा लड़का कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है ऐसे सचिन ने किया है तो भारत अब गांव में सभी लड़के पाकिस्तानी भाभी लाने की कोशिश करेंगे, वो नेपाल से ऐसे आएंगी। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को ये लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे उनको ये बातें ना कहने के लिए और सपोर्ट में आने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? गाँव की महिलाएं विरोध कर रही हैं। जी देखिए, कुछ गांव के लोग भी हैं जो विरोध कर रही हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सीमा सचिन को लेकर कि अब हम भी पाकिस्तान से या नेपाल के रास्ते से लाएंगे। तो इस तरीके की जो बैड एलिमेंट्स हैं, ये जो शरारती तत्व लड़के हैं या जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे? क्योंकि अब रबुपुरा को सीमा सचिन के नाम से जाना जा रहा है। एक आप लोग के लिए अब जिम्मेदारी बन जाती है आगे में कि अब सीमा यहाँ की बहू है,
सब कुछ ठीक होने के बाद, जैसे गांव के लोग कह रहे हैं, तो इसका अब आप लोग आगे कैसे देख रहे हैं? पंचायत और समाज कैसे देख रही है? जी स्वराज जी। इन्हें सबसे हमने बात किया, क्योंकि कैमरा के आगे हर कोई नहीं बोल सकता। मेरी सबसे पहले आपके आने से पहले सबसे बात हो गई थी, बोला हमारी सब पर नजर रखे हुए हैं। जो लोग गली के पास आके इस तरह की भड़काऊ, इनकी सब पर नजर रखी हुई है। कोई असामाजिक तत्व आता है या हिंदू मुस्लिम भड़काने का प्रयास करता है तो उसको हाथ जोड़ करके, सीमा को लेके भी टिप्पणी करता है कोई, अगर करता है तो उसको हाथ जोड़ करके समझा देते हैं और उससे कह देते भैया तू यहाँ से जा। सचिन को भी कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं। बात यहाँ मत करो, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रहते हैं और ना मुसलमानों के अंदर कोई द्वेष भावना है, ना हिंदू मुस्लिम के अलावा स्वराज जी जो लोग आगे भी लोग हैं जो इधर उधर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आ गई है या जासूस आ गई है, उन सब लोगों को भी हाथ जोड़ करके समझा देते हैं और मोहल्ले से बाहर भेज देते हैं। जावेद, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि मामला जो है वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ गया, दो ऐसे मुल्कों से जुड़ गया, तो क्या ये एक वजह रही इसको इतना ज्यादा तूल देने की? क्योंकि इसके साथ अब केवल एक समाज नहीं जुड़ा है, पूरा देश जुड़ चुका है, पूरा राष्ट्र जुड़ चुका है। तो क्या जो सामाजिक चीजें हैं वो देश के इस मसले पर हावी हो गई? क्योंकि ये मामला दो मुल्कों से जुड़ गया, भारत और पाकिस्तान से, तो जो सामाजिक ढांचा है उसके बारे में लोग कम सोच रहे हैं और देश के बारे में, या फिर कहें कि भारत और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। स्वराज जी, ये जो पूरा मामला है सीमा का, ये पाकिस्तान को लेके सुर्खियों में आया क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है। तो क्या पीओके से भी तो कह सकते हो, जो हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके से आई है, जिसको गृह मंत्री अपना देश मानते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री अपने देश का हिस्सा मानते हैं, तो इसको पीओके क्यों नहीं कहते हो? कि सीमा अभी तो कराची से आई है, जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसी, कह रहा हूँ जो बलूचिस्तान है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला कि हमारे देश का हिस्सा है। बलूचिस्तान में खुद आंदोलन हुआ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं। गृह मंत्री जी ने लोकसभा में खुद कहा कि जब विपक्ष ने सवाल किया तो हम इसको लेकर के रहेंगे। तो जब हम इस बलूचिस्तान को, पूरे को, सिंध प्रांत को अपने देश का हिस्सा मानते हैं तो हम इसे पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं? अच्छा स्वराज जी, आज आपकी सीमा से मुलाकात हुई, जिस तरह से आप पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो क्या सीमा ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की कि हम लोग भी उसी पीओके से हैं? तो क्या हम मुझे जो जासूस कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो क्या पीओके की उसने कोई जिक्र किया आपसे कि हम भी बलूचिस्तान से हैं? कोई उसे जासूस नहीं मान रहा। एटीएस ने अपनी बात आपसे, एटीएस ने जांच कर ली, सबने जांच कर ली, जेवर पुलिस पे उसकी जांच चल रही है और जो उसका मुद्दा था कि भाई बिना वीजा के आई है, उसके लिए उस पर मुकदमा दर्ज होकर के जज साहब ने, कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, बेल पे वो रह रही है, सारे मैटर खत्म हो गए। कुछ असामाजिक तत्व, आधार कार्ड को लेकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको भड़काना चाह रहे हैं और वो कुछ देर बाद शांत हो जाएंगे और सारी इनसे पूछे क्या सीमा ठीक है, तबीयत ठीक है? जी, मैंने अभी शुरुआत में भी पूछा था, एक बार मैं फिर से पूछता हूं स्वराज जी, सीमा की तबीयत कैसी है, उसके बच्चों की तबीयत कैसी है, और सचिन इतने ट्रॉमा से जो गुजर रहा है अब उसकी तबीयत कैसी है? फिलहाल उनकी तबीयत सही है, स्वस्थ है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा मानसिक प्रेशर उनके पास है क्योंकि एक मजमासा बना दिया था भीड़ ने और मीडिया ने भी बहुत ज्यादा, तो उसको लेकर के वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। कोई उसे राहत सामग्री देना चाहता है तो वो उसके पास तक पहुंच नहीं रही क्योंकि पुलिस बैठी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूंगा, क्योंकि वो हिंदू युवा वाहिनी भी चलाते हैं और उसने आज से लगभग 3 साल पहले हिंदू धर्म अपना लिया था, तो उसके लिए वो भी कुछ सोचे और कुछ ना कुछ सहयोग। मेरा एक सवाल है, ये पर्सनल मेरा सवाल है कि इंटरव्यू के दौरान सीमा ने मुझसे इंडिया न्यूज से कहा था कि मैं हाथ जोड़ के सीएम योगी का अभिवादन करती हूँ, सैल्यूट मारती हूँ उनके व्यक्तित्व को देख के और पीएम नरेंद्र मोदी को भी लेकर, और एक बेटी के नाते और एक अपने बच्चों के मां का हवाला देते उन्होंने अपील किया था कि मुझे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। नहीं दिया जाए, मेरा कहना ये उनको सहयोग राशि भी करे, गवर्नमेंट भी उनको सहयोग राशि, उन्होंने सीमा ने ये सहायता करे, उनके बच्चों की पढ़ाई में सहायता करे, गवर्नमेंट उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाए और सचिन को और उनके रोजगार की चिंता सरकार। सीमा ने ये कहा था कि मेरे आने का, भारत आने का जो तरीका वो गलत है, पर मेरी नीयत वैसी नहीं है, तो उसको लेके सीमा ने ये अपील की थी लाइव इंडिया न्यूज पे कि योगी जी मुझे समय दीजिए, अगर आपको लगता है तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैंने हिंदू धर्म अपनाया है, अपने इच्छा से अपनाया है। इन्होंने, सीमा ने अपील की थी, तो क्या कुछ इस तरह की बातें उन्होंने आपसे भी की कि वो आगे सीएम से योगी आदित्यनाथ से उनको मुलाकात मिल सके या वो अपनी बातें रख सके, या
गया बस वक्त जो की कमी मेरी है। है बहुत इस स्तर पे शुक्रिया, बात हुई कि योगी जी बहुत शुक्रिया आपके साथ जो तमाम लोग जुड़े थे उनका भी, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो हैं वो सीमा हैदर के मामले में वो उनकी आर्थिक स्थिति पर आकर टिक गई हैं और मीना समाज के कुछ लोग जाकर मिले हैं रबुपुरा में उनके परिवार से। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि सीमा रबुपुरा में नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूज़ ने इस खबर की तस्दीक की और उसके बाद ये खबर जो है वो सच भी साबित हुई। इसी बीच